जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष सिंह तलेटिया आज एक नई वीडियो के साथ में आप सभी के समक्ष। तो बेसिकली अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने का, कंपटीशन करके जो कोर्सेज हैं उनको करने का एक जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास क्या क्या अप्रूवल होनी चाहिए, क्या क्या एफिलिएशंस होनी चाहिए और रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम क्या है। इफ़ यू वांट, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो बीएससी, और मतलब बीएससी करेंगे, पीसीएम से आपने करी है तो आप बीएससी या फिर आप बीटेक वगैरह इनमें एडमिशन्स लेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करके एमबीबीएस करेंगे। तो पहले कॉलेजेस की बात करते हैं। एमबीबीएस के लिए तो आपको सबको पता है एम्स से एफिलिएटेड होनी चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूवल होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज है वो किसी कॉलेज से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं साइंस फील्ड में बीएससी करके, उसके बाद मास्टर डिग्री एमएससी करके, पीएचडी करके, कई सारी और डिग्रियां इसमें करके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैलिड है। और जो आपसे मार्कशीट वगैरह मिलेगी वो वैलिड है, आपका कोर्स वैलिड तभी है। अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं तो सेम जो कॉलेज से कर रहे हैं, तो कॉलेज किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या बीसीए करना चाहते हैं, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कई सारी स्ट्रीम होती है इसके अंदर, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये करना चाहते हैं तो अगर आप किसी कॉलेज से करते हैं तो एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इससे आपकी जो कॉलेज है, आपका जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी, वैलिड होगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो उसके पास भी इसकी मेंबरशिप होना चाहिए, तभी आपकी टेक्निकल एजुकेशन की जो डिग्री है, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप एमटेक करें, चाहे आप बीसीए करें, चाहे आप एमसीए करें, तो इसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी, वैलिड होगी। उसी के साथ साथ में अगर आप डी फार्मा या एम फार्मा या बी फार्मा फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा मास्टर इन फार्मेसी। बेसिकली आपके पास पीसीआई अप्रूव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव किसी कॉलेज में ही या यूनिवर्सिटी में आपको अपना एडमिशन लेना है, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। साथ ही साथ अगर कोई एलएलबी, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड होते हैं, कई सारे और कोर्सेज होते हैं एलएलबी के साथ में इंटीग्रेटेड, जो होते हैं 5 साल के, और जो बैचलर होते हैं वो 3 साल के। बेसिकली इंटीग्रेट आप मतलब आप अगर इंटीग्रेटेड कर रहे हैं बीएससी एलएलबी या बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, तो आपका जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता होनी चाहिए, तभी आपकी जो लॉ पढ़ रहे हैं आप, अब तो नए लॉ आ गए हैं, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता, ऐसे करके दो नए लॉ इंट्रोड्यूस हुए हैं आईपीसी की जगह, और मतलब दोनों की जगह बेसिकली इंडियन पीनल कोड, हाँ, और उनकी जगह नए जो लॉ आए हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और एक और है दंड संहिता शायद। तो इनके अंतर्गत मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी अप्रूवल होनी चाहिए, तभी आपकी डिग्री जो लॉ की है वो वैलिड होगी। ये आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया। तो आप लोग अब गुमराह ना हो, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही है, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं जो आपसे वायदा करते हैं कि हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे, उस तरीके का नहीं हो पाता है। दूसरा, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने आए तो उसका एक बार इंफ्रा चेक करें किस तरीके का बना हुआ है, क्लासेस चेक करें, सारे स्टाफ को चेक करें। केवल डिग्री लेना और कुछ ना सीखना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, अब वैसे डिग्री की वैल्यू होती भी है, पर ऐसा नहीं है, मैं बेसिकली नहीं कहूँगा आप लोगों से कि डिग्री वैल्यू नहीं होती, डिग्री की वैल्यू होती है, पर नॉलेज की वैल्यू मस्ट होती है। हमारे गांव में एक कहावत है बेसिकली कि पढ़ना पढ़ना काफ़ी नहीं है, गुणना भी बहुत काफ़ी है। मतलब गुणना मतलब इन द सेंस स्किल्स आपकी, अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहे हैं तो आपकी स्किल होनी चाहिए। बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, एमएससी में आपको बियोलॉजी से करना है, बॉटनी से करना है, या किससे करना है, वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा।
तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बाकी जो मास्टर वगैरह कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।